जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। आज है मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास का दूसरा दिन। आज हम सुनेंगे कर्माबाई की कृष्ण भक्ति। जैसा कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। अगर हम प्रेम से उन्हें बुलाएंगे तो वो अवश्य ही आएंगे। आज आप सुनेंगे कर्माबाई की कहानी, जिसके प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण को आना ही पड़ा और खिचड़ी का भोग लगाना ही पड़ा। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कि कैसे कर्माबाई बनी श्री कृष्ण की परम भक्त। यह कहानी है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी और उसके पिता कभी भी भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। जब कर्मा 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन एक दुविधा में थे कि अगर सब घर से बाहर चले गए तो भगवान श्री कृष्ण को कौन भोग लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा, देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिला दी और अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, जब आपको भूख लगे तब आप खा लेना, तब तक मैं घर के सारे काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को आभास हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण खिचड़ी नहीं खा रहे हैं। तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो और अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए हैं, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ समय में ही कृष्ण मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण जी को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद खाती। कुछ दिनों के बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में कुटिया बनाकर रहने लगी और वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, हे माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और उस वक्त कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई और उसके बाद वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आने लगा और यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक और कोई नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए थे और अपने दुखी होने का कारण बताया और कहा कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है और मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? और भगवान जगन्नाथ की इस तरह की बात सुनकर अगले दिन से पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को हर रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग को नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। ये थी आज की कहानी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।